वाटर मेट्रो से क्या क्या होंगे फायदे? सड़कें हल्की होंगी, सार्वजनिक परिवहन विकल्प, पर्यटन को बढ़ावा, आरामदायक स्वच्छ यात्रा का अनुभव। जल परिवहन परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है कि इससे उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का नया दौर शुरू होगा। लोग सड़क के जाम से बचकर नदी की लहरों पर आराम से सफर कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही ये सपना हकीकत बनेगा और लोग वाटर मेट्रो का मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के विशेषज्ञों ने गोमती नदी में वाटर मेट्रो के संचालन को लेकर अपनी तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी में वाटर मेट्रो चलाना पूरी तरह से संभव है। इन शहरों में वाटर मेट्रो प्लान: मथुरा, आगरा, यमुना नदी में जल परिवहन, गोरखपुर, रामगढ़ ताल में वाटर मेट्रो, बलिया, सुरहा ताल में, वाराणसी व प्रयागराज, गंगा नदी में पहले से ही परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जगहों पर वाटर मेट्रो की तकनीकी रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। इनमें लखनऊ की गोमती नदी के अलावा मथुरा से आगरा तक यमुना नदी, गोरखपुर का रामगढ़ ताल और बलिया का सिरहा ताल शामिल है। गंगा नदी पर भी इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी वाटर मेट्रो की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। बता दें कि ये परियोजना केरल के कोची वाटर मेट्रो से प्रेरित है, जहां पर नदियों और बैकवाटर्स पर आधुनिक इलेक्ट्रिक बोट से मेट्रो सेवा चल रही है। कोची मेट्रो के विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश को तकनीकी मदद दे रहे हैं। वाटर मेट्रो में आधुनिक बोट इस्तेमाल होंगी जो बिजली से चलेंगी और प्रदूषण नहीं फैलाएंगी। मेट्रो प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं: ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे केवल यातायात के साधन के रूप में ही नहीं बल्कि एक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और आधुनिक जेटी शामिल होगी। गोमती के किनारे बसे घनी आबादी वाले इलाकों को जलमार्ग से जोड़कर सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा: योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले नदी में सुरक्षित आवाजाही के लिए सिग्नल और गाइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा। नदी के किनारों पर आधुनिक जेटी, पोर्टून और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इन टर्मिनल्स को मुख्य सड़कों और बस स्टैंडों से जोड़ा जाएगा ताकि यात्री आसानी से सफर कर सकें। इसमें ऑटोमेटिक फेयर कनेक्शन, चार्जिंग स्टेशन और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक प्रतीक्षालय होंगे। वाटर मेट्रो चलाने के लिए नदी में पर्याप्त पानी और सफाई जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती कायाकल्प मिशन शुरू किया। इससे पहले चरण में गोमती नदी के चुनिंदा हिस्सों में वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। इसके तहत आधुनिक और सुरक्षित नावों के साथ ही जेटी और टिकटिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। अगर पहला चरण सफल होता है तो फिर भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। गोमती के कायाकल्प का क्या है प्लान? 95% शहरी सीवेज को नदी में गिरने से रोका जाएगा। नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी ताकि बड़े जलपोत चल सके। नए आर्द्र भूमि और ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार वाटर मेट्रो परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल होगी और लोगों को सस्ता व आरामदायक सफर मुहैया कराएगी। इस दिशा में 4 जनवरी को लखनऊ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक संजय कुमार से मुलाकात की। बैठक में मुख्य रूप से लखनऊ की गोमती नदी पर वाटर मेट्रो चलाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कोची मेट्रो के विशेषज्ञों ने गोमती नदी में जल परिवहन की तकनीकी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें साफ कहा गया है कि गोमती नदी में वाटर मेट्रो चलाना पूरी तरह से संभव है। अगर सही योजना बनाई जाए तो ये परियोजना बहुत सफल हो सकती है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम तेज कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले नेविगेशनल एड्स यानी कि नदी में सुरक्षित सफर के लिए जरूरी संकेत और सुविधाएं लगाने का काम शुरू होगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव की स्टडी, टर्मिनल जेटी और बिजली की व्यवस्था जैसे कामों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सरकार से बजट मंजूरी ली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वाटर मेट्रो न सिर्फ शहरों में ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा में श्रद्धालुओं को आसानी से घूमने की सुविधा मिलेगी। स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने के लिए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। दरअसल ये समाज के हर वर्ग की सहभागिता से चलने वाली एक जन आंदोलनात्मक पहल है।
गोमती में एक भी बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति बनाई जा रही है। वहीं तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश में काम चल रहा है। वहीं लखनऊ में गोमती नदी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 180 मीटर लंबे इस ब्रिज को शासन से मंजूरी मिल गई है। परियोजना को 18 महीने में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए पहले किश्त के तौर पर धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं की थीम पर बनने वाला ब्रिज शहर को एक नई पहचान देगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।